चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में श्री विजय कसाना जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, जो कि हैं अध्यक्ष भारतीय वीर दल के, हमारे आदरणीय श्री विजय कसाना जी। आदर और सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित तमाम डीएनटी घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाजों के हिमायती, हमारे वक्तागण, चिंतक और धन सिंह कोतवाल, जो बहुत बड़े क्रांति के नायक, 1857 की क्रांति जो मेरठ की धरती से 10 मई 1857 को शुरू हुई, उसके नायक के रूप में भाई धर्मवीर जी बता रहे थे कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिस कार्यक्रम को सरकार को आयोजित करना चाहिए था, जिस कार्यक्रम की ऐड अपने पैसे से लगाकर अखबारों में धर्मवीर भाई जैसे लोग धन सिंह कोतवाल जी को आज अखबारों में देने का काम कर रहे हैं, जो काम सरकारों को करना चाहिए था। साथियों, हम उस लायक पिता की नालायक संतानें हैं। ये दोष सरकारों का नहीं है, ये दोष हम लोगों का है, क्योंकि देश की आज़ादी, देश की क्रांति के नायक जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, हजारों वीरों के साथ मेरठ की धरती से 10 मई 1857 की क्रांति के बिगुल को बजाते हुए देश के अंदर एक पहला जो सबसे बड़ा क्रांति का अभियान था आज़ादी का, उसको सफल बनाते बनाते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। साथियों, उस वीर योद्धा के जन्मदिन पर आज याद करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने मेरठ की धरती पर जन्म लेकर देश में पहली क्रांति का बिगुल बजाया था। हम मानते हैं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही, देश के इतिहास के पन्नों में जिस व्यक्ति का स्वर्ण अक्षरों में नाम होना चाहिए था, 10 मई 1857 की क्रांति का नायक मंगल पांडे को बना दिया गया। साथियों, जो कभी 10 मई 1857 से पहले और पीछे कभी मेरठ की धरती पर आया ही नहीं, उस व्यक्ति का नाम आज तक किसी इतिहास के पन्नों में नहीं, किसी किताबों के कागजों के पन्नों में नहीं। साथियों, आज हम लोगों को कितना मजबूर होकर उसकी आज पहली बार राजभर जी ने बताया कि हम लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया 1857 की क्रांति पर। उसके बाद देश के अंदर सर्वे कराया गया जॉन पीराथन कमीशन के माध्यम से। जॉन पीराथन कमीशन सरकार जो उस टाइम ब्रिटिश कंपनी शासित कर रही थी, जैसे ही महारानी का शासन आया और ये पूछा कि ये देश में क्या आग लगी, इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो गई रातों रात मेरठ की धरती से, तो साथियों, इस जॉन पीराथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये मेरठ की धरती से क्रांतिकारी लोग, कुछ जातियों का समूह ने इस लड़ाई को शुरू किया है। इसमें 198 जातियों का समूह है, जिन लोगों ने अपनी इन लोगों की अधीनता, हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की है। और साथियों, उसी जॉन पीराथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर देश को 2 भागों में बांट दिया गया। एक वो लोग थे जो धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में 1857 की क्रांति में मेरठ की धरती से लड़ने का काम कर रहे थे। दूसरे वो लोग थे जो ब्रिटिश कंपनी के लिए अपनी सेनाएं दे रहे थे, अपनी ताकत दे रहे थे, अपने लोगों को ब्रिटिशों के साथ में खड़ा करने का काम कर रहे थे। साथियों, यही सबसे बड़ी दुर्दशा है, इसको हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा जो आत्मघात किया सरकारों ने, जो देश की आज़ादी के 5 साल बाद हम लोगों को जो चिन्हित करके 1871 में उस जॉन पीराथन कमीशन के आधार पर हम लोगों को क्रिमिनल बना दिया गया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का सीधा सीधा मुकाबला करने के लिए जिन लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी, जिन लोगों को विरोध करना चाहिए था, उन लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का अंग्रेजी शासन के द्वारा चिन्हित करके बनाए हुए अपराधियों का हिमायती बन गए और साथ देने का काम किया। साथियों, अभी राजभर जी ने बताया, आपका पेट में बच्चा पल रहा था उस समय पर, उसको भी अपराधी घोषित कर दिया, जन्मजात अपराधी बना दिया गया।
ऐसा एक्ट आपने कभी नहीं सुना होगा कि बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसके ऊपर भी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से उसके ऊपर लगा दिया गया हो। कितनी बुरी दुर्दशा की हालत में ये लोग जिए हैं। ये लोग 198 जाति जिनके ऊपर चिन्हित करके लगाया गया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनको क्रिमिनल बना दिया गया, और जो लोग अंग्रेजी शासक को, अंग्रेजी कंपनी को अपनी सेनाएं देने का काम कर रहे थे, उन लोगों को उपाधियों से नवाजा गया, उनकी रेजिमेंट्स बनाई गई, उन लोगों को सर की उपाधि दी गई। यही सबसे बड़ी विडंबना है साथियों। हमारे बुजुर्ग आज हम जिंदा रह गए, यही सबसे बड़ी बात है। धर्मवीर जी इससे पहली मीटिंग में बता रहे थे, मैंने अटेंड किया था, कि यह पहली पीढ़ी है हमारी जो पढ़ने लिखने वाली हुई है। ना हमारे पिताजी पढ़े थे, ना दादाजी पढ़े थे, ना माताजी पढ़ी थी। इसके कारण में हम बहुत लंबे समय से जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि लोग कहते हैं कि आप लोग सब पढ़े लिखे नहीं हो, और एक नई उपाधि भी लगा दी, आपको जन्मजात चोर घोषित कर दिया गया। साथियों, उसी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो लगाया गया था, उसी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा सगुफा था। उस समय जो लोग अंग्रेजों के साथ में खड़े थे, देश को आजाद होने के साथ ही देश की लोकसभा और विधानसभा में घुसने का काम कर दिया, और जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को लड़ाई लड़ने का काम किया था, उन लोगों को भिखमंगा बनाकर देश की संसद तो दूर, बड़ी मुश्किल से उनको वोट का अधिकार मिलना पहली बार शुरू हुआ। साथियों, उसी की आवाज को लेकर भाई धर्मवीर जी ने जो दिल्ली के अंदर डीएनटी बोर्ड के सामने जो जिस तरह की बातें रखकर इस कार्यक्रम को आयोजन किया है, उनकी बड़ी अपेक्षा और उम्मीद है। वो 198 जातियां, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियां, जिनकी पीड़ा लेकर ये आयोजन का आज यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और दिल्ली के लोगों, साथियों, आपकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। वो लोग जिनके इससे अभी BR इदाते कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया है, जो 2015 में बनी, वहां कमीशन के बाद ही शायद ये बोर्ड का निर्माण हुआ, उसमें क्लियर कट कहा गया है, देयर इज नो पॉलिटिकल वॉइस फॉर दीज कम्युनिटीज। इनके लिए किसी राजनीतिक दल ने आवाज नहीं उठाई, इन लोगों की कभी कोई आवाज नहीं बना। सबसे पहला कार्यक्रम आप लोगों को पॉलिटिकल आवाज, साथियों, उनकी बनती है जिन पूर्वजों के संतानों को जागरूक होती हैं। हमें पहली बार शिक्षा मिली, और धर्मवीर जी कह रहे थे कि बहुत ही नजदीक में मैंने धन सिंह कोतवाल जी के और 1857 की क्रांति के बारे में मैंने उनकी किताब को पढ़ा। राजभर जी की बड़ी स्टडी है इसके ऊपर। साथियों, आज मैं कह सकता हूं, आज आपके परिवार जाग गया है, और सरकारों के कानों तक पहुंचाने के लिए जो आज हम लोगों ने दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, निश्चित तौर पर यह आवाज जानी चाहिए। वो लोग जो देश की आजादी के 5 साल बाद देश में सच में आजाद हुए, और उसके बाद जो अभी राजभर जी ने बताया कि आपको हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होता है, आदतन अपराधी घोषित कर दिया। ये सरकारों का रवैया देखिए, वो कहते हैं ये तो आदत से ही अपराधी हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है, जो लोग लड़ रहे थे वो अपराधी घोषित कर दिए, और उसके बाद भी हैबिचुअल ऑफेंडर जैसा हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एक अपराध लगा दिया गया। साथियों, इसकी लड़ाई आप सबने मिलकर लड़नी है। मैं आज यहाँ केंद्र में बैठी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को हम पॉलिटिकल वॉइस के रूप में भाई धर्मवीर जी भारतीय वीर दल को इसके लिए समर्पित करते हैं। भविष्य की लड़ाई जो डीएनटी की लड़ाई है, एसएनटी की लड़ाई है, एनटी की लड़ाई है, वो भारतीय वीर दल का जो विचारधारा का जो पहला काम है, उनकी लड़ाई लड़ने का, उनकी आवाज उठाने का काम भारतीय वीर दल ने किया है। लंबे समय से हम लोग मेरठ और मेरठ के क्षेत्र में धन सिंह कोतवाल पर लंबी स्टडी के बाद उन लोगों की विमुक्त जातियों की बात कर कर आवाज उठा रहे थे, मगर आज धार देने का काम भाई धर्मवीर जी ने इतना अच्छा सुंदर और बुद्धिजीवियों को मंच पे बुलाकर डीएनटी बोर्ड के सदस्यों को और उनके अध्यक्षों को तक आवाज पहुंचाने का जो कार्य किया है, निश्चित ये तारीफ के काबिल है। साथियों, इस आवाज को दिल्ली की विधानसभा में भी धर्मवीर जी ने उठवाने का काम किया है, जिसमें मांग की गई है, और मैं दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से दिल्ली में बैठे हुए केवल मांग करता हूं, ऐसी वीर कम्युनिटी जो 198 है, जिनकी गिनती देश के अंदर, उन लोगों को चरण धो धो कर पीने चाहिए थे प्रधानमंत्री जी को। उसके आज तक मैं कह सकता हूं कम से कम ये एक
पहला कमीशन बनाकर, जिसमें सफल कह सकते हैं कि कुछ योजनाएं अभी हमें सामने आई हैं। मैं कहता हूं इन लोगों की हालत SC ST से भी बहुत बुरे हालात में हैं। दिल्ली के अंदर कम्युनिटीज़ के बारे में पीछे मैंने अखबार में पढ़ा था, धर्मवीर जी द्वारा जो दिया गया था, कुछ जातियां हैं जिनकी हालात, जिनके कोई आवाज़ नहीं बनाए, कोई बंदर नचा रहा है, कोई यहाँ पर मधुमक्खी का तोड़ने का काम कर रहा है, जिसमें विशेषकर ऐसे लोग हैं जो आज तक सत्ता तो दूर, सत्ता में हिस्सेदारी तो दूर, शिक्षा के संस्थानों तक भी अभी तक उनकी एंट्री नहीं हो पाई है। उनकी आवाज़ उठाने का काम ये भारतीय वीर दल और गण परिषद ने जो काम किया दिल्ली गण परिषद में, निश्चित तौर पर धर्मवीर जी हम सब आपके साथ में खड़े हैं। अब मैं दिल्ली सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, आज मीडिया भी सामने खड़ी है, आप इस खबर को कम से कम ज़्यादातर पहुँचाने का काम करें सरकारों के कानों तक कि इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर विशेषकर पहले तौर पर DNT की गिनती कराई जाए। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि दिल्ली के अंदर DNT जातियों की गिनती कराई जाए और गिनती कराकर उनको प्रमाण पत्र के रूप में सम्मान पत्र दिया जाए, लिखा जाए कि ये देश की आज़ादी के वो क्रांति वीर हैं जो लगातार 1871 से और 1952 तक जिनके ऊपर बुरी तरह से तोड़ा गया है, उनको पहला तौर पर उनकी गिनती कर उनको सम्मान पत्र दिया जाए। दूसरा, एक डाक टिकट उनके नाम पर, ये भारत सरकार करे, ये केंद्र सरकार करे, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया या दिल्ली सरकार करे, जो दिल्ली में करें था, ये भी मेरी मांग है। तीसरा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी राजभर साहब ने मेरी मुंह की बात छीन ली, ये वो महानुभाव हैं, ये वो महाशख्सियत हैं जिनको भारत रत्न देने की जरूरत है। इसकी मांग को आज मेरठ में बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार के भी कान खोलने का काम किया है, बहुत सारे साथी हमारे मेरठ से भी पहुंचे हुए हैं। वहां पर सरकारों के कानों तक आवाज पहुंचाइए कि धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न से नवाजा जाए और उन्होंने एक मांग केंद्रीय विश्वविद्यालय धन सिंह कोतवाल गुर्जर के नाम से भी बनाया जाए। साथियों, दिल्ली के लोगों के लिए भाई धर्मवीर जी इस बात को और मजबूती से लगातार उठाने के काम करेंगे। अभी हमारे सामने जो वर्तमान में स्थिति है, हम सरकारों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास एक मौका है, दिल्ली से मेरठ के लिए जो रैपिड रेलवे शुरू होने जा रही है, हम चाहते हैं इसका नाम धन सिंह कोतवाल, जो क्रांतिकारी, प्रथम क्रांतिकारी के नाम से इसमें दिया जाए। इस बात को हम पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। और अब से जब तक ये कार्यक्रम होता है, बिरसा मुंडा जी की जो चौक पर उनकी मूर्ति लगाई है वो सम्मानजनक है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने देश के लिए और आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी क्रांति की, लेकिन साथियों, धन सिंह कोतवाल के योगदान को उनसे कमतर नहीं आंका जा सकता। अगर यहाँ पर बिरसा मुंडा चौक का स्थापना किए तो साथ में सराय कालेखा से निकलने वाली रैपिड रेल का नाम भी धन सिंह कोतवाल के नाम से शुरुआत की जाए। यही मेरी मांग है। जय हिंद, जय भारत, जय धन सिंह कोतवाल।